रोज की तरह 9 से 6 ऑफिस की ड्यूटी, वही लोकल ट्रेन, वही पैदल चलना, फिर ऑफिस की बिल्डिंग और उसकी खचाखच भरी लिफ्ट। आज तो मंडे है तो थोड़ा लेट हो गया। जल्दी जल्दी कदम भरे और लिफ्ट में चढ़ा। मेरे बाद करीब 6-7 लोग और आ गए और लिफ्ट हमेशा की तरह फुल। मेरा ऑफिस 25th फ्लोर पर था तो काफ़ी टाइम लग जाता था। इधर उधर यूं ही सबको देखता, मन में कोई जोक सोचकर बना लेता और हंस लेता। काफ़ी कोशिश भी करता कि हंसी को दबा भी लूं। आज मेरी नज़र एक लड़की के हाथ पर पड़ी। क्योंकि वो मुझसे कुछ आगे खड़ी थी, चेहरा तो नहीं देख पा रहा था, पर उसके हाथ में एक टैटू था, ब्यूटी यानी कि सुंदर। लड़की एकदम प्रोफेशनल लग रही थी, एकदम अट्रैक्टिव लुक, लाल रंग की नेल पेंट, बड़े नाखून। मैं सोचने लगा खुद का काफ़ी ख्याल रखती है, तभी सुंदरता को लेकर इतनी सजग है, और टैटू को देखकर लगा कि काफ़ी सुंदर भी होगी, तभी उसी ने ब्यूटी वाला टैटू बनवाया है। आज उसे नोटिस करके कोई जोक दिमाग में नहीं आ पाया, बल्कि उसे देखने की उत्सुकता बढ़ गई। तभी लिफ्ट की घंटी बजी और मैं 10th फ्लोर पर जब लिफ्ट रुकी तो देखने लगा। वो लड़की उतर गई, उसके साथ 2-3 लोग और उतर गए। खैर, रोज की तरह करीब 10 मिनट में मैं ऑफिस के फ्लोर पर पहुंच गया। काम में बिजी हो गया और वही रूटीन चालू। अगले दिन फिर सुबह ऑफिस की लिफ्ट में चढ़ गया। आज भी करीब 8 से 10 लोग मेरे साथ खड़े थे। एकदम नज़र जाकर एक हाथ पर रुक गई। ये वही लड़की थी, टैटू वाली। आज भी एकदम टिप टॉप, और मेरी उत्सुकता और बढ़ गई। मैं कोशिश करने लगा कि बस एक झलक देख पाऊँ, लेकिन आज भी नहीं देख पाया। और रोज का हो गया। अब तो ये कोइंसिडेंस नहीं, भगवान का कोई इशारा सा लगने लगा था। मन ही मन में उस लड़की से जुड़ा हुआ महसूस करने लगा था। पूरे 5 दिन बीत गए इसी तरह। आज सोचा कि मैं ग्राउंड फ्लोर से नहीं बल्कि फर्स्ट फ्लोर से चढ़ूं, ताकि मैं आगे खड़ा हो सकूं और वो मुझे दिख जाए। पर मेरी किस्मत, लिफ्ट तो पूरी फुल थी और मेरे लिए रुकी ही नहीं। ये प्लान भी काम नहीं आया। फिर से ग्राउंड फ्लोर से ही चढ़ने लगा। आज उस लड़की के हाथ में एक रिंग भी थी, डायमंड वाली, एकदम चमचमाती, जैसे प्रपोजल रिंग होती है। मेरे मुंह से निकल पड़ा, अरे यार! और वो इतनी तेज आवाज़ में था कि हर किसी ने पलटकर मुझे देखा, उस लड़की ने भी। पर मैं बस उसकी आंखें ही देख पाया था। आज छठा दिन था तो मैंने सोच ही लिया था कि आज मैं 10th फ्लोर पर ही उतरूंगा ताकि उसे देख पाऊँ। मैंने ऐसा ही किया और फाइनली मैं उसके साथ लिफ्ट से निकला। मैंने पूछा, एक्सक्यूज़ मी? लड़की ने मुड़कर मुझे देखा और बोली, यस। मैंने जब उसे देखा तो विश्वास ही नहीं हुआ। वो मेरी कल्पना से बिल्कुल उलट थी। चेहरा उसका एसिड अटैक से जल चुका था और मैं उसे देखकर अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था। मैंने खुद को संभाला और पूछा, ये टैटू आपने कहाँ से बनवाया है? वो मुस्कुराई और बोली, ये टैटू मैंने करीब 4 साल पहले बनवाया था, जब मुझे अपनी सुंदरता से बहुत प्यार था। फिर एक दिन किसी लड़के ने एक तरफा प्यार के चलते मेरे चेहरे पर एसिड फेंक दिया। ओह, मैंने कहा। फिर वह लड़की बोलने लगी, खैर, अब मैं उन सभी लोगों की मदद करती हूँ जो मेरे जैसे ही खुद से लड़ रहे हैं। जो भी लड़कियाँ एसिड अटैक से गुजरी हैं, मैं उनकी मदद करती हूँ। मैंने भी सुनकर हाँ में सिर हिलाया और कहा, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और फिर वह बोल पड़ी, इस ब्यूटी वाले टैटू के साथ एक इनर शब्द भी जुड़ा है जो हर किसी को नहीं दिखता। जितना बाहर से खूबसूरत होना ज़रूरी है, उतना ही मन का खूबसूरत होना भी ज़रूरी है। उस लड़की के इस कॉन्फिडेंस और हिम्मत ने मेरा दिल जीत लिया था और मुझे भी सिखा दिया था कि केवल बाहरी सुंदरता ही नहीं, बल्कि अंदर की सुंदरता भी होना ज़रूरी है। इनर ब्यूटी डेफिनेटली मैटर्स।